तो दोस्तों, द टाइनी टीचर के जो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आप अगर तैयार हो जाइए, जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए और अपना जो है कॉपी पेन ले लें या बुक ले लें, और बुक नहीं है तो ध्यान से आप चलिए पार्ट 2 को पढ़ते हैं। द क्वीन एंट हैड अ पेयर ऑफ विंग्स। क्वीन जो होती है, क्वीन मीन्स क्या होता है? रानी। क्वीन एंट जो होती है, जो रानी चींटी होती है, उसके पास जो है एक जोड़ी क्या होते हैं? तो एक जोड़ा जो है पंख होता है। तो चींटियों को आपने देखा होगा जिनके पास पंख होते हैं, देखा है? तो कुछ ऐसी भी चींटियां होती हैं जिन बरसात के दिनों में जो निकलती हैं, जिनके पास क्या होता है कि पंख होता है। ठीक है। which she cast off before she begins to lay eggs, जिसे वो गिरा देते हैं। कास्ट ऑफ मीन्स होता है गिरा देना। बिफोर शी बिगिंस टू ले एग, यानी अंडा देने से ठीक पहले, अंडा देने से पहले जो उसको गिरा देती है। किसको गिराती हैं? तो उनको गिरा देती है पंखों को, जो दो जोड़ी पंख है, एक जोड़ी पंख है, उनको गिरा देते हैं। कि चींटियों के पास, रानी चींटी के पास कितने जोड़ी पंख है? तो एक जोड़ी पंख है। Eggs hatch and become growths change into cocoons, and cocoons break to bring forth complete egg. Cocoons break to bring forth complete egg. अंडों से बच्चे निकलते हैं। Each eggs hatch and become growths. अंडा जो टूटता है और उससे जो है क्या होता है कि ग्रोव्स, यानी कि लार्वा निकलते हैं, लार्वा। और लार्वा जो है कोकून में बदल जाते हैं, और कोकून्स टूटकर पूरी तरह से जो है उसमें से चींटियां बाहर आती हैं। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड चीज क्या है कि द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल। जो एक साधारण चींटी है, उसकी जो लाइफ है वह एंट हिल के अंदर इज ए बुक, एक किताब है। विच मेनी ऑफ अस सेल्डम ओपन्स। वह ऐसी किताब है जिसमें से हम लोग उस जीवन को हम में से बहुत कम लोग जो है खोल पाते हैं, उसके बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं। हम में से बहुत कम लोग हैं जो उसके बारे में, उस चींटियों के लाइफ के बारे में हमको जानते हैं। थोड़ा सा लाइट का को दूर करते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है, जो क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। रानी चींटी जो है कॉलोनी की जितनी जनसंख्या होती है उस सबकी जो है माँ होती है। यानी इंटायर पॉपुलेशन,
पूरी जनसंख्या, जो कॉलोनी की जितनी संख्या होती है उसमें जो रानी चींटी होती है वही मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। यह लगभग 15 साल तक जीवित रहती है। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके पास एक जोड़ी पंख होते हैं। बट bites them off after its bedding flight. But bites them off after its bedding flight. लेकिन यह जो बेडिंग फ्लाइट के बाद उन्हें वह काट देती है। जो वो पंख है, जो पंख है उसको जो है बेडिंग फ्लाइट के बाद जो है काट देती है। अब दिस बेडिंग फ्लाइट क्या है? दिस फ्लाइट टेक प्लेस ऑन द हॉट समर डे। यह जो फ्लाइट जो है गर्मी के दिनों में, तपती गर्मी के दिनों में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट। क्वीन जो है अपने घर को छोड़ती है। एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंड। एंड गोज आउट और जाती है टू मीट अ मेल एंड, एक नर चींटी से मिलने के लिए जाती है या ड्रोन से मिलने जाती है। हाई अप इन द एयर। हवा में बहुत ऊंचाई पर, हवा में जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती है वहाँ पर मिलने जाती है। यानी रानी चींटी उड़ती है, उसके पीछे पीछे नर चींटी भी उड़ते हैं। और जो चींटी सबसे ऊंचा जाएगा, नर जो चींटा है जो सबसे ऊंचा जाएगा, उसी के साथ जो है जो रानी चींटी है अपना संबंध बनाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ। और पृथ्वी पर, धरती पर वापस आते समय इट गेट राइड ऑफ इट विंग्स। यह वह जो है, जो रानी चींटी है, उस विंग से, अपने पंखों से, जो पंख हैं उनसे छुटकारा पा लेती है। एंड डज नथिंग बट ले एग। और देन और तब डज नथिंग बट ले एग। और इसके बाद जो है वह केवल अंडे देने का काम करते हैं और अंडे देने के सिवाय कोई दूसरा कार्य नहीं करती है। एग्स हैच एंड ग्रोव्स कम आउट। अंडा टूटता है और उससे क्या होता है? लार्वा निकलते हैं। उससे क्या होते हैं कि लार्वा जो है बाहर निकलते हैं। अंडों से बच्चे निकलते हैं जिन्हें लार्वा कहते हैं। ठीक है। सोल्जर्स गार्ड देम। और जो सोल्जर्स हैं, चींटियों में जो सोल्जर्स हैं वो जो है उनकी रक्षा करते हैं। किनकी रक्षा करते हैं? तो चींटियों के जो अंडों से जो ग्रोव्स निकले हुए हैं, जो बच्चे निकले हुए, उनकी जो रक्षा जो है करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। और जो कामगार चींटियां हैं वो उनको खिलाती हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और जो है वो जो है उन्हें साफ करती है, खाना देती हैं और रोज हवा, व्यायाम और धूप के लिए इधर उधर ले जाया करती है। तो इनका काम क्या है? फीड करना, क्लीन करना, उनको डेली एयरिंग के लिए ले जाना, ले आना, एक्सरसाइज करवाना और सनशाइन यानी धूप सेकने के लिए भी ले जाते हैं। अब आगे चलते हैं कि 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 या 3 सप्ताह के बाद, ग्रोव्स बिकम्स कोकून। ग्रोव्स जो है कोकून बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड। और वह जो है बिना भोजन तक के रहते हैं। और फूड और एक्टिविटी, लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी। और 3 सप्ताह तक जो है बिना भोजन और गतिविधि के, बिना एक्टिविटी के रहते हैं। कितने सप्ताह? 3 वीक्स मोर। 3 सप्ताह या ज्यादा भी। देन द कोकून्स ब्रेक। इसके बाद जो है कोकून्स टूटते हैं।
एंड परफेक्ट एंड अपियर, और वहां से परफेक्ट एंड जो है प्रकट होते हैं, उसमें से बेहतरीन परफेक्ट चींटियां बाहर आती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उनका समय होता है टीचिंग का, यानी पढ़ने लिखने का और ट्रेनिंग लेने का। तो चींटियां भी पढ़ती हैं और ट्रेनिंग लेती हैं, है ना अजीब बात। तो कुछ बातें अजीब अजीब जो है हम देखते हैं कि चींटियों की भी ट्रेनिंग होती है, वो भी टीच करते हैं, पढ़ते हैं। न्यू एंड्स लर्न्स देयर ड्यूटी फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स etc। जो नई चींटियां हैं जो है ओल्ड चींटियों से, न्यू एंट जो हैं अपने जो पुरानी चींटियां हैं उनसे अपने काम को सीखती हैं, अपने कर्तव्य को सीखती हैं, एज ए वर्कर की तरह, सोल्जर की तरह, बिल्डर की तरह या क्लीनर, इन चीज़ों को। तो पुरानी चींटियों से काम करना, सैनिक बनना, निर्माण करना, सफाई करना आदि सीखती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के पश्चात, स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड। देखिए, द आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स, जो छोटी चींटियां हैं, आर रेडी, तैयार हो जाते हैं, टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। चींटियां जो हैं इस काम की बड़ी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। एन एंट हिल्स इज अ होम, एन एंट हिल, जो एंट हिल है, इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट, ये जो है चींटियों का ही घर नहीं है, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर, यह जो कुछ अन्य जीवों का भी घर है। बीटल्स, लेसर्स, ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाइज। चींटियों का जो किला है, जो एंट हिल है, ये जो सिर्फ चींटियों का नहीं बल्कि कुछ अन्य जीवों का भी घर होता है। जैसे बीटल हो गया, छोटी जाति की चींटियां, और ग्रीन फ्लाई, ग्रीन फ्लाई हरे रंग की मक्खियां होती हैं, उनकी तरह का भी घर होता है। आइए कुछ अजीबोगरीब चीजें हैं जो इनको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। Why do ants want these alien creature to live in their nest? ये जो विदेशी, एलाइन मीन्स होता है विदेशी, ये जो चींटियां हैं, इन बाहरी जीवों को अपने एंट हिल में, अपने घोंसले में क्यों रखना चाहती हैं? देखिए, फॉर सेवरल रीजन, बहुत से कारण हैं, फॉर सेवरल रीजन, बहुत से कारण से। Some gives off a smell pleasant to the ants senses। कुछ जो है चींटियों के लिए, चींटियों को खूबसूरत गंध, यानी मनमोहक गंध निकालती हैं, इसलिए। अदर गिव्स स्वीट जूस, और दूसरे जो हैं जीव हैं वो उनके लिए स्वीट जूस, मीठा जूस देती हैं। Some are just pet or plaything like cat and dogs to human being। कुछ जो है उनके लिए, जैसे इंसानों के लिए बिल्ली और कुत्ते होते हैं, ठीक उन्हीं तरह कुछ उनके पेट्स जो होते हैं खेलने के लिए होते हैं, पालने के लिए होते हैं। द ग्रीन फ्लाई, जो ग्रीन फ्लाई है, इज द एंट्स काऊ। ग्रीन फ्लाई को चींटियों का काऊ कहा गया है। ग्रीन फ्लाई जो है चींटियों के काऊ हैं। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विथ अ टच ऑफ देयर एंटीना। चींटियां इन्हें प्रशिक्षित करती हैं हनी ड्यू देने के लिए, दूध की तरह जो है मीठा ड्यू, हनी ड्यू मीन्स शहद देने के लिए, लाइक मिल्क विथ टच ऑफ देयर एंटीना, यानी एंटीना से हनी ड्यू दें, हनी दूध जैसा रस दें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। ये बहुत मजेदार बात है। दे मिल्क
ईट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वे जो हैं उन्हें दूहती हैं, यानी उनका दूध निकालती हैं, जैसे हम लोग गायों का दूध निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार वो चींटियां जो हैं ग्रीन फ्लाई से दूध निकालते हैं, मिल्क निकालते हैं। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंट हैव। क्या इंसानों ने उतना सीखा है जितना चींटियों ने सीखा है? हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज एंट्स हैव। जितना चींटियों ने सीखा है, क्या उतना इंसानों ने सीखा? परहैप्स दे हैव, शायद ही उन्होंने सीखा है। परहैप्स दे हैव, शायद ही। बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर्स। उन्हें अवश्य ही वो भी कुछ सीख सकते हैं, उन्हें सीखना चाहिए इस छोटी सी चीज, छोटी छोटी लर्न फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ों को सीखना चाहिए इस छोटी चींटी से। जो टाइनी टीचर हैं, जो छोटे शिक्षक हैं, छोटे अध्यापक हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। क्या सीख सकते हैं? हार्ड वर्क सीख सकते हैं कि कैसे वो लोग हार्ड वर्क करते हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का ज्ञान, एंड डिसिप्लिन, क्लीन लाइनेज, साफ सफाई, एंड केयर फॉर द यंग वंस, और बच्चों की देखभाल आदि सीख सकते हैं। एंड एबव ऑल, इन सब में अ फर्मली लॉयल्टी टू लैंड वेयर दे लिव, और उसके साथ साथ उस भूमि के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्चा प्रेम जहां वो रहते हैं। चींटियों से सीखना चाहिए। चींटियों से हम क्या सीख सकते हैं? तो हार्ड वर्किंग, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, clean lineage, care of the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. और इन सब में सबसे जो बड़ा है, उस भूमि के प्रति निष्ठा, सच्ची निष्ठा जहाँ वे रहते हैं। तो जहाँ वो रहते हैं उसके प्रति सच्ची निष्ठा आप सीख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो आपने टाइनी टीचर के दोनों पार्ट्स को पढ़ लिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ थैंक यू।